टारगेट है भैया जेई 2027 और कुछ बच्चों का टारगेट होगा भैया नीट 2027, ठीक है। और जब आप जेई एडवांस को क्रैक करते हैं तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है ना, क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है वो 720 नंबर का होता है और आज के समय में 720 में से 720 लाने वाले बच्चे हैं। ये पहले अटेम्प्ट में 12,21,625 24 बच्चों ने जेई का पहला अटेम्प्ट दिया है। 23 लाख बच्चों ने नीट का इस बार रजिस्ट्रेशन किया है 2024 में। 4 to 5 मंथ में अपने काम को कंप्लीट कर लेगा एट अ बोर्ड लेवल। मैं आपको इस तरीके से काम करवाऊंगा कि आपके पास बहुत क्वालिटी कंटेंट होगा 9th प्लस 10th का, जिसको आपको यूज करना है सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो यार फाइनली तुम क्लास 10th में आ चुके हो और तुम्हें पता है कि इस साल तुम्हें बोर्ड्स देना है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुमने अगर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम भीड़ से अलग कुछ करना चाह रहे हो। तुम वो बड़ा सपना अचीव करना चाह रहे हो जिसको तुमने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है कि भैया मुझे वो बड़ा वाला सपना अचीव करना है जो मैं फोटो में देखता हूँ, जो मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखता हूँ कि AIR 1, AIR 100, AIR 1000 इस कॉलेज में, इस NIT में, इस IIT में, इस एम्स में बच्चा पहुंचा है। तो तुम्हारा भी एक बड़ा सपना होगा। उस पहले बड़े सपने को कमेंट बॉक्स में लिखो और कहाँ से तुम बिलोंग करते हो वो भी लिखो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोज कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, किन किन बच्चों के लाइफ में मैं थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प कर पा रहा हूं तो किस तरीके से कर पा रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम किशन जायसवाल है और मुझे लगता है कि YouTube पर कोई भी प्री फाउंडेशन के लिए काम नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति, हर 9th-10th का टीचर आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपको छोड़नी है, बट आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरीके से कंपटीशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, बच्चे क्लास 12th में जाकर बड़े बड़े एग्जाम को फोड़ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको पहले ही तैयार होना पड़ेगा। आपको 9th-10th से ही अपना बेस इस लेवल का स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि जब आप 12th में वो एग्जाम अपीयर हो रहे हो तो आपको ये फील हो कि यू आर गोइंग टू क्रैक इट विद अ वेरी डिसेंट रैंक। आपकी रैंक आनी चाहिए, सिर्फ क्रैक करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप 3 साल अपने आप को देने जा रहे हो इस प्रिपरेशन में, ये जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है जेई नीट 2027, अगर आपका भी सपना है जेई नीट 2027 तो आपके लिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा हेल्प करने जा रही है कि आप कुछ सोच भी नहीं सकते हो। तो इस वीडियो को अगर पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा और एम करते हैं कि 1000 लाइक इस वीडियो पर जरूर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने सपना देखा होगा कि भैया हमें जेई नीट कंपटीशन को क्रैक करना है और मेरा टारगेट है भैया जेई 2027 और कुछ बच्चों का टारगेट होगा भैया नीट 2027, ठीक है। ये वीडियो बेसिकली इन्हीं दोनों बच्चों के लिए है और इन्हीं बच्चों को मैं समझाने वाला हूं कि आपको किस तरीके से काम करना है, क्या रोड मैप होने वाला है, रोड मैप फॉर 3 years। मैं बात केवल आपके इस क्लास 10th की करने ही वाला नहीं हूं। मुझे पता है कि एक सीरियस बच्चा, जो मेहनती बच्चा है, वो क्लास 10th के बोर्ड में तो फोड़ेगा ही फोड़ेगा, बट क्लास 10th में 95% या क्लास 10th में 98 या 99% लाने से तुम्हारे लाइफ में कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। तुम तेज बच्चे होगे, तुम सब कुछ समझदार हो, तुम रट के गए 98% लेकर आ गए, लेकिन क्या उससे फायदा होगा तुम्हें? उस रिजल्ट से कोई फायदा नहीं होगा, बट उस नॉलेज से तुम उस 98% को अचीव करने के लिए जो नॉलेज, जो काम, जो मेहनत, जो लगन तुमने लगाई होगी, वो तुम्हें हेल्प करेगी आपके बड़े सपने को अचीव करने के लिए। तो जो आपने बड़ा सपना देखा है उसी का आपको प्रॉपर रोड मैप इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो 3 साल आपको किस तरीके से काम करना है इसको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि भैया हमें अगर जेई करना है तो हम कहाँ पहुंचेंगे। तो अगर आप जेई एग्जामिनेशन को क्रैक करोगे ना तो आप IIT या फिर NIT या फिर IIIT कॉलेज में पहुंचोगे, बट उसमें पहुंचेंगे कैसे, उसके एग्जामिनेशन कैसे होते हैं। तो यार देखो, थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें समझा देता हूं कि जो IIT में पहुंचने का तरीका है, सबसे पहले आपको जेई मेंस देना है। इसके आपके अभी तक जो 2 अटैम्प्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट। अच्छा तुम परेशान मत हो, हमारी सारी चीज़ें PDF वगैरह सब तुम्हें मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी मैं बता दे रहा हूँ। आप @रैंकर्स फाउंडेशन का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर सर्च कर लो, आपको ये PDF मिल जाएगी। और फाउंडेशन वाले सभी बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट मटेरियल वगैरह होती है सब मैं यहीं पर अपलोड करता हूँ, तो जाके इसको ज्वाइन कर लेना। और ऐप की अगर बात करूँ तो हमारा ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन के नाम से ऐप है, तो ये रैंकर्स का फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। जेई मेन का आप पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट देंगे, और इसको समझिए कि आप इसको 12th में ही देंगे, अभी नहीं देंगे। अच्छा, जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे या सेकंड अटेम्प्ट में से किसी में से क्वालिफाई कर लेंगे तो आप जेई एडवांस में बैठेंगे।
जब आप जेई मेंस के बेसिस पर रैंक लेकर आते हैं तो आपको एनआईटी में एडमिशन मिलता है, और जब आप जेई एडवांस को क्रैक करते हैं तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं आईआईटी और एनआईटी में, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ से एक अच्छी करोड़ों करोड़ों की प्लेसमेंट लगती है, इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बच्चे मेहनत करते हैं। और वो टैग आईआईटीएन का और एनआईटीएन का अचीव करने के लिए लोग अपने जान पूरी लगा देते हैं कैसे उसको क्रैक किया जाए। इसी प्रकार से एम्स भी है। जिन बच्चों का सपना है कि भैया मुझे नीट क्रैक करना है, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि मैं जब 12th पास आउट करूं तो मैं किसी अच्छे एमबीबीएस से, अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करूं, यानी एम्स से या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करूं, क्योंकि प्राइवेट एमबीबीएस करना बहुत महंगा होगा। बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पूरी वीडियो को देखकर समझिएगा कि मैं किस तरीके से आपको 3 साल अपने बच्चों को काम कराने के लिए चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर बच्चा हमारा एम्स में जाना चाहता है तो उसको तैयारी तो उसी तरीके से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है वो 720 नंबर का होता है, और आज के समय में 720 में से 720 लाने वाले बच्चे हैं। यानी आप सोचिए कि कितना बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि इस एग्जाम में 720 में से 720 लेकर आ रहे हैं, और उससे वो एम्स दिल्ली में एडमिशन ले रहे हैं। बहुत हाई कट ऑफ जाती है। अगर हाई कट ऑफ जाती है और कई साल तक बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, यानी अगर हम इस एग्जाम की, दोनों एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं जेई एडवांस की बात करूं या मैं नीट की बात करूं, अगर आपको रैंक स्कोर करना है, रैंक सिक्योर करना है, स्कोर तो आप मार्क्स करोगे, रैंक सिक्योर करना है तो आपको आज से, अभी से जो सिस्टम बता रहा हूं उसको फॉलो करना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्री फाउंडेशन लेवल का बहुत सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 2024 में जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, बाद में भी बच्चे देख रहे होंगे, इस साल के पहले अटेम्प्ट में 12,21,624 बच्चों ने जेई का पहला अटेम्प्ट दिया है। अब 12 लाख बच्चों में से कितने बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख, यानी 2 से 2.5 लाख। पहले ही 10 लाख बच्चे छट गए हैं। अब सोचिए एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल और एग्जाम की सीरियसनेस। 12 लाख बच्चों में से 2 से 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस के एग्जाम में बैठते हैं, और उसमें से केवल 17,340 बच्चे ही आईआईटी में पहुंच पाते हैं। बहुत सीरियस और टाइट कंपटीशन है। 17,000 बच्चे आईआईटी में पहुंचते हैं, भारत के 23 आईआईटीज में, जो टॉप की आईआईटीज हैं। और जोसा ने यह भी रिलीज किया है कि एनआईटी में जो सीट्स हैं वो 23,997 है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 यहाँ से, 40 के और प्लस में 10K के अराउंड मान के चलता हूँ कि ट्रिपल आईटीज में भी, तो टोटल 50K सीट्स आपके पास हैं। तो भैया 12-12.5 लाख बच्चे में, और आपके आने वाले समय में 15 लाख बच्चे बैठ रहे होंगे एग्जाम में, क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। बच्चे 9th से भी जुड़ चुके हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो 12 लाख बच्चों में से 50,000 सीट है। अब उस 50,000 में आप कैसे पहुंचोगे? आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, अपने प्रिपरेशन को इतना टाइट करोगे कि आपको सब कुछ आ रहा होगा। आप टेस्ट में परफॉर्म कर रहे होगे तो एग्जाम हॉल में भी परफॉर्म करोगे। इसी प्रकार से नीट का भी हाल है। नीट में तो भाई साहब एस्पिरेंट की नंबर आप देखकर तो दंग हो जाओगे। 23 लाख बच्चों ने नीट का इस बार रजिस्ट्रेशन किया है 2024 में, 23.81 लाख, यानी 24 लाख। और जब 2027 में तुम जाओगे तो मेरी एकदम बात याद रखना, अप्रॉक्सीमेटली 28 लाख बच्चे इस एग्जाम को दे रहे होंगे। और इस साल की सीट की बात करूं मेडिकल की, तो 672 सीट एम्स में है और 41,388 मेडिकल सीट्स हैं। अब समझ लो, 24 लाख में से 42,000 अभी सीट है। सपोज चलो तुम बढ़ रहे हो, सीट्स बढ़ेगी, कॉलेज बढ़ेगी, तो मान के चलते हैं कि 50 से 60,000 सीट यहाँ पर भी है। इसीलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। 720 में से जब बच्चे 630 के ऊपर लेकर आते हैं तब उन्हें एम्स मिलता है। 600 के ऊपर रहते हैं तब उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। बहुत टाइट कंपटीशन इसलिए है क्योंकि देखिए अवेयरनेस बढ़ रही है। इंटरनेट जिस तरीके से आया है, बच्चे घर बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, बहुत कम फीस पर लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से बच्चा इस एग्जाम को भी क्रैक करने के लिए मेहनत कर रहा है। आप भी करोगे, लेकिन भैया हम काम कैसे करेंगे? तो इसी जर्नी को आज हम समझते हैं और बहुत ध्यान से समझते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो जर्नी और जो तरीका आपको बताऊँगा उसको आपको फॉलो करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप क्लास 9th में थे।
क्लास 9 बड़ी मस्ती में आपकी बीती होगी। आप अपने स्कूल में जाते होगे, वहाँ पर एक साइंस की क्लास में आपकी किसी दिन फिजिक्स, किसी दिन केमिस्ट्री और किसी दिन बायो चलती होगी। एक मैथ की क्लास चलती होगी, एक सोशल साइंस की क्लास चलती होगी, जो कि पता नहीं कितने बच्चों को समझ में ही नहीं आता और उन्हें बड़ा बोरिंग लगता है, जबकि बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर भी बच्चों का चलता है, ठीक है। ये तो हो गए आपके स्कूल के सब्जेक्ट जो आप 9th में पढ़ रहे थे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अवेयर होते हैं और 9th से ही अपनी जेई नीट की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। 9th-10th में जेई नीट की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वो अपने बेस पर काम करते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। चलिए, अब जब आप 9th इस बार पास कर गए, किसी तरीके से पास कर गए, बढ़िया से पास कर गए, अब आप जा रहे हो 10th में। कहोगे भैया 10th में हम क्या अलग करने वाले हैं, इस बार तो बोर्ड्स होने वाला है, बस थोड़ा सा डर लग रहा है, बट पढ़ेंगे तो वही सारी चीज़ें, यही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सेम सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। सेम सब्जेक्ट आपने पढ़ा, खूब यूट्यूब के भैया दीदी से आपने लोगों ने पढ़ा, हमसे पढ़ा, जिससे भी पढ़ने का मन है पढ़ लिया। पढ़ के चलो तुम्हारा मान लिया कि पढ़ रट के तुम्हारा 95% आ गया। लेकिन क्या इस 95% को जब अपने आप को इवेल्युएट करते हो, अगर तुमने मेहनत से लाया तब तो बहुत बढ़िया है, बट क्या तुम्हारी 10th में वो जर्नी हो पाई जो तुम्हें 11th में चाहिए, जो सिलेबस इंक्रीमेंट होने जा रहा है, जो जेई का सिलेबस होने वाला है? क्योंकि 9th का ही चीज़ 11th में और 10th का चीज़ 12th में, अभी आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वो करने जा रहे हो। अब प्रिपरेशन जर्नी ये कहती है कि अब आपके पास मौका है 10th। अब आपने अगर डिसाइड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आपने अगर जेई डिसाइड कर लिया है तो आपको पीसीएम बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, 9th प्लस 10th दोनों, ओनली नॉट 10th, 9th का भी। अब अगर किसी बच्चे ने नीट डिसाइड कर लिया है तो उसे पीसीएम भी चारों करना पड़ेगा। अब आप कहोगे भैया हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों, हम नीट वालों को तुम मैथ क्यों पढ़ा रहे हो, 11th में तो छोड़ ही देना है। यही तो तुम्हें नहीं पता है, यही तो तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो नीट एग्जाम में, क्योंकि मैथ छूटेगा नहीं 11th में, मैथ तुम्हारा फिजिक्स में घुस जाएगा और वहां बैठ जाएगा, तुम डरते रहोगे और तुम्हें परेशान करता रहेगा। इसीलिए मैं अपनी प्रिपरेशन वाले सभी बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता हूं, चाहे तुम्हें नीट क्रैक करना हो, चाहे तुम्हारा सपना डॉक्टर बनने का हो, फिर भी तुम्हें मैथ छोड़नी नहीं है। ये जेई वाला बच्चा थोड़ा बायो छोड़ देगा, चलेगा, इसको इतनी आज़ादी है क्योंकि इसका पेपर बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। तो ये तुम्हें 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी हमारा प्राइमरी फोकस तो इस पर होना ही होना चाहिए। इसके इतने सवाल प्रैक्टिस करने हैं, इतनी अच्छी अच्छी किताबें लगानी है, कोचिंग मटेरियल लगाना है, जहाँ से तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे लगाने हैं। जब तुम इससे हटके प्री फाउंडेशन सोचना शुरू करोगे तभी ये काम कर पाओगे ना। एक क्वालिटी कंटेंट तुम्हें मिले, प्रैक्टिस सीट मिले, कोई मेंटरशिप, कोई गाइडेंस मिले, तब जाके तुम काम करोगे और अभी से 10th से ही लग जाओगे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने में। चलो भैया चीजें समझ में आ गई, अब हमें थोड़ा रोड मैप बताइए कि हमें काम कैसे करना है। चलो अब बात करते हैं रोड मैप की। एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा 10th वाले सभी बच्चे, मैं इस चीज को ध्यान में रखूंगा कि आपको इस साल बोर्ड देना है, ठीक है। ये 10th है, आपने स्टार्ट कर दिया अप्रैल में, चलो बहुत बढ़िया, बड़ी एक्साइटमेंट है आपको। 10th से आपको जाना है 11th में, लेकिन इसके बीच में बड़े पड़ाव आएंगे, ठीक है। फिर 11th से बच्चा जाएगा 12th में, और 12th में आप क्या देने वाले हो, बोर्ड 2027 देने वाले हो, ठीक है, और जेई या फिर नीट 2027 देने वाले हो, ठीक है बच्चा। ये बात समझ में आ गई। चलो तुमको इस वीडियो को देखने के बाद ये फ़ायदा तो होगा कि भैया हमें सही चीज़ें पता चल रही हैं ना, ठीक है। तो अगर 10th में तुम्हें एंट्री कर गए तो यहाँ पर तुम अप्रॉक्सीमेटली नवंबर में अपने प्री बोर्ड देना शुरू कर देते हो और फेब में आप अपना बोर्ड देते हो, ठीक है। ये है आपके पास टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने इधर दिसंबर तक और 2 महीने 10 मंथ का टाइम है। और तुम्हें मैं बता दूं, एक तेज बच्चे के लिए 10 मंथ की ज़रूरत नहीं होती है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, वो 4 to 5 मंथ में अपने काम को कंप्लीट कर लेगा एट अ बोर्ड लेवल, ठीक है, बोर्ड लेवल। यानी भैया हम तेज हैं, हम पढ़ने में मेहनती हैं, तो 4-5 महीने में बोर्ड लेवल का कंटेंट तैयार कर लेते हैं। लेकिन मेरा सपना क्या है, आपको यहाँ पर इसको क्रैक करवाना है, ठीक है। अब इसको क्रैक करना है तो आपके पास टाइम है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। अब इस दिसंबर में आपको नॉट ओनली 10th, आपको 10th प्लस 9th रिवाइज करते हुए 10th पढ़ना है और इस लेवल का कंटेंट पढ़ना है कि आपका प्री फाउंडेशन, यानी 10th लेवल पर आपको कोई भी स्कॉलरशिप टेस्ट देना हो, कंपटीशन देना हो, किसी भी कोचिंग की स्कॉलरशिप देनी हो, हर जगह 100% निकालना है,
ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो प्री फाउंडेशन प्लस बोर्ड्स, तो आप अपने आप को देखोगे कि भैया हम इतना वेल प्रिपेयर्ड है कि बोर्ड्स में तो हमारा कंफर्म है 95%, और आज मुझे किसी भी कोचिंग का स्कॉलरशिप देना हो, कोई भी कंपटीशन देना हो, उसको भी मैं फोड़ रहा हूँगा। तो इस तरीके से तुम्हें तैयार किया जाएगा अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। अब तुम्हारे प्री बोर्ड आएंगे, बोर्ड आएंगे, उसमें भी तुम मचा रहे होगे। फिर जब तुम 11th में एंट्री करोगे, जिसका 9th प्लस 10th स्ट्रांग होता है, वो 11th से 12th जाने में कभी भी बैकलॉग नहीं होता है। वो तुमने एक वर्ड सुना होगा, बैकलॉग हो गया है भैया, कैसे कंप्लीट करें। जो बच्चा यहाँ मेहनत करेगा, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि उसका कभी बैकलॉग नहीं होगा। और जो वो 12th में रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, जैसे जेई वाले बच्चे का टारगेट होता है मेरी तरफ से कि 300 में से तुम्हारा यहाँ पर 220 प्लस आना शुरू हो जाना चाहिए 11th में। अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा 11th में ही 620 प्लस आना शुरू हो जाना चाहिए। तुम्हें आदत पड़नी चाहिए इन चीज़ों की, और ये आदत कब अचीव होगी, जब यहाँ से आदत अच्छी होगी तब। यानी हमें 3 साल का रोड मैप तैयार रखना है, सिर्फ 10th में बोर्ड नहीं फोड़ना है। आपको जेई नीट क्रैक करना है तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। यानी इन सब चीजों में आपकी प्रिपरेशन में इस तरीके से काम करना है कि आपके सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर जेई का बच्चा है तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और नीट का बच्चा है तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनके अलावा एक एडिशनल चीज आपको जरूर पढ़नी चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैट, यानी रीजनिंग, ठीक है। आपके रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपका आईक्यू बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको दिमाग तेज करना है। क्योंकि 11th में एडवांस अगर आपको क्रैक करना है ना भाई, और नीट में 720 में से 650 लाना है ना भाई, आपको बहुत तेज बनना पड़ेगा, बहुत ब्रिलियंट बनना पड़ेगा। क्लास का टॉपर देखते हो ना कितना ब्रिलियंट हो, तुम सोचते हो ना रोज कि ऐसा कैसे काम करता है यार, कैसे पढ़ता है, कैसे याद रखता है। वो कुछ अलग नहीं कर रहा है, वो बहुत सीरियस होकर अपना काम कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, रिविजन कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, अपने आप को इवेल्युएट कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, अपनी गलतियों पर काम कर रहा है। तुम्हें भी वही करना है, अच्छी आदत बनानी है, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं कि भैया आप बार बार हमें कह रहे हो कि 9-10 से ही प्रिपरेशन करो जेई नीट की, आप मुझे बहुत फोर्स कर रहे हो। नहीं, वो फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई। देखो मैं तुम्हें एकदम ढंग से चीज़ें बताता हूँ कि 9th का जो पोर्शन है ना, जो आप तुमने पढ़ा है ना, वही तुम्हें 11th में दिखेगा एक्सटेंडेड वर्जन। यहाँ लिख देता हूँ एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है। वर्जन की स्पेलिंग गलत होगी क्या, देख लेना। 10th का जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो तुम कहाँ पढ़ोगे भैया, 12th में। यानी भैया हम जो 10th में पढ़ने वाले हैं इस साल, वही चीज़ें 12th में पढ़नी है, थोड़ी एक्सटेंड करके। अच्छा, तो अगर मैं थोड़ा स्ट्रांग रखता हूँ तो वहाँ पर मुझे हेल्प होगी ना। हाँ होगी बच्चा, बिल्कुल हेल्प होगी। यानी यहाँ आपको अपना लेवल स्ट्रांग करना है। तो मेनली जो 9-10th का रिक्वायरमेंट होता है ना, वो क्या होता है, वो बता दूँ क्या होता है, वो होता है फाउंडेशन। वो क्या होती है, वो होती है नींव। नींव, अगर एक हमारी गाड़ी है, अगर उसका बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो वो गाड़ी कितने दिन टिकेगी भैया। अगर एक हमारा घर है, अगर उसका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो घर हमारा कितने दिन टिकेगा, ढह जाएगा ना। घर बनाने से पहले गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर एक पिलर विलर सब डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि हमारा नींव मजबूत है, ताकि हमारी बिल्डिंग की ऊंचाई चाहे जितनी भी हो जाए वो आराम से खड़ा रहे। तो इसी प्रकार से जब हम 9-10 को इस लेवल का स्ट्रांग करेंगे, आदत बना लेंगे पढ़ने की, रिवाइज करने की, टेस्ट देने की, बुक रीडिंग की, ये सारी आदतें हमें सीखनी है। जब हम 11th में एंट्री करें ना भाई साहब, अपने आप को अलग ही पा रहे होगे तुम कि हाँ मैं वो रटंतु तोता नहीं बनना है, मुझे समझना है, मुझे किताब पढ़ने की आदत बननी है, मुझे क्वेश्चंस फ्रेम करना सीखना है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। सिर्फ बोर्ड 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 95%, 98%, 95%, 98% इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। वो तो ऑटोमेटिक आएगा, मैं बता रहा हूँ ऑटोमेटिक आएगा ब्रिलियंट बच्चों का। ये काम करना है, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीज़ें। चलो आगे थोड़ी इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन करते हैं कि भैया आपकी तरफ से हमें कोई मदद मिलेगी क्या इस प्रिपरेशन को। हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट आ रही है, पेरेंट्स भी सोच रहे होंगे इस वीडियो को देखकर कि हाँ आप बच्चा सही बात कह रहे हो, मैं अपने बच्चे को कराना चाहता हूँ प्री फाउंडेशन, आप हमारी कैसे मदद कर सकते हो। देखो बेसिकली मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग स्कूल जाते हो, ठीक है, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत बढ़िया। स्कूल के बाद आप क्या करते हो, कोई ऑफलाइन कोचिंग चूज करते हो। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में हो तब तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कोचिंग में, सिर्फ बोर्ड की नहीं, ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप प्री फाउंडेशन लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया। अगर आप स्कूल के बाद ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तब तो ठीक है। अगर नहीं जाते हो और सेल्फ प्रिपरेशन करते हो, सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन करते हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे पास आओ, ठीक है।
मैं आपको इस तरीके से काम करवाऊंगा कि आपके पास बहुत क्वालिटी कंटेंट होगा 9th प्लस 10th का, जिसको आपको यूज करना है सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, और उस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप अपने बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर जाओगे उसी के साथ साथ, और प्री फाउंडेशन का लेवल कंटेंट आपको मिल जाएगा, और 9th की चीज़ें रिवाइज करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें काम इस साल ये करना है, 10th में हमें अपने कंटेंट पर काम करना है। हमारा कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, हमें केवल बोर्ड लेवल पर सीमित नहीं रह जाना है, हमें इस तरीके की चीज़ें पढ़नी है कि हमारा काम, हमारा बेस मजबूत हो। चलिए, अब इसके लिए मैं आपकी क्या हेल्प करने जा रहा हूँ। देखिए, बेसिकली हमारे पास एक प्री फाउंडेशन का एक कोर्स है जे नीट के बच्चों के लिए। ये 9th के भी बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं और 10th के भी बच्चे एनरोल कर सकते हैं। स्पार्क बैच 2.0, इसमें क्या आपको मिलने वाला है, एक क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है जो कि प्री फाउंडेशन लेवल का डिजाइन किया गया है, और उसको पढ़ने से, उसको करने से आपका बोर्ड्स भी प्रिपेयर होता चलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में इस चीज़ को समझा देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको कंप्लीट 9th प्लस 10th का लेक्चर मिलेगा। 9th प्लस 10th का लेक्चर इस तरीके का होगा कि ये प्री फाउंडेशन लेवल का कंटेंट होगा, और बोर्ड की भी प्रिपरेशन करते हुए आप चलेंगे आगे बढ़े। हर क्लास की आपको नोट्स मिल जाएगी, रैंकर्स का हमारा खुद का रिवीजन मॉड्यूल मिल जाएगा, और कंप्लीट मॉड्यूल मिलेगा। ठीक है, रिवीजन मॉड्यूल मिल जाएगा, और इस मॉड्यूल को अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। ठीक है, आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया आप प्रिपरेशन तो करवा रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियोस तो हमें दे रहे हो, बट हम कैसे देखेंगे, कब काम करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सब कौन हमें चेक करेगा। तो आपको पर्सनल मेंटर अलॉट होगा, या तो मैं होऊंगा या तो कुणाल सर होंगे। हम लोग 50-50 बच्चों को लेंगे 10th वाले, और 50-50 बच्चों को हम लोग 9th वाले। ठीक है, 50-50 मेरी जिम्मेदारी, 50-50 कुणाल सर की, 100 + 100 200 बच्चे। इससे ज़्यादा एक बच्चे भी हमारे मेंटरशिप पे नहीं होंगे, क्योंकि भैया अगर हम जितने भी बच्चों को लेंगे उन पर हमें काम करना है। सिर्फ हमें ये नहीं कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ले लेने हैं और बस हम वीडियोज़ प्रोवाइड कर दिए, हमारा काम खत्म हो गया। हमारा काम है कि हमारे पास इनफ बच्चे हों जिससे हम लग के उनसे काम करवा पाएँ। ठीक है, ये आपको मिलेगी। आपकी डाउट सॉल्विंग आपके टीचर्स के द्वारा मिलेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको बता दूं, इसमें आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको केमिस्ट्री मिलेगा, इसमें आपको बायोलॉजी मिलेगी, इसमें आपको मैथ मिलेगा, और इसमें आपको रीजनिंग मिलेगी। ठीक है, ये सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बट लेक्चर्स सारे रहेंगे, बट आपको देखना कब कैसे है, कब 10th का लेक्चर, कब 9th का लेक्चर, कब टेस्ट के लिए प्रिपरेशन, कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, सब कुछ आपको मेंटर बताएगा आपका। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा, आपके पास टाइमिंग आपके अकॉर्डिंगली होगी। आप उसको 1.5x में देखना चाहते हो, आप 2x में देखना चाहते हो, आप 1x में देखना चाहते हो, आप 1.25x में देखना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। क्लासेस रिकॉर्ड की गई हैं, यानी आपको क्वालिटी प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। क्लास में बातचीत नहीं हो रही होगी, जिसको आप बाद में रिकॉर्डेड में देखने में आपको दिक्कत महसूस होती है। ठीक है, तो उस तरीके से हमने डिजाइन किया है अपने इस चीज़ को। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप इनरोल होना चाहते हो और बैच 1 में आना चाहते हो, अर्ली स्टार्ट करना चाहते हो, तो 15 अप्रैल से पहले अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है तो इस बैच में एनरोल कर लेना। अगर 15 अप्रैल के बाद में भी कर रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि पहले इस नंबर पे कॉल कर लेना, 8176059435, मैं ही उठाऊंगा। ठीक है, और आप ध्यान से इस चीज़ को मुझसे समझ लीजिएगा कि अगला बैच भैया कब से स्टार्ट हो रहा है, उनका प्लानर कैसा होने जा रहा है, उनके साथ आप काम कैसे करने जा रहे हो, सब कुछ इस नंबर पर आप डिस्कस कर लीजिएगा। जो बच्चे 15 अप्रैल से पहले ज्वाइन करना चाहते हैं वो बैच 1 में आएंगे, और उन बच्चों की मेंटरशिप स्टार्ट हो जाएगी 15 अप्रैल से। आप आज के आज इनरोल करना चाहते हैं, इनरोल कर लीजिए। आपकी क्लासेस, आपका इनरोलमेंट, आपका मेंटरशिप स्टार्ट हो जाएगा 15 अप्रैल से। आपको प्लानर मिलेगा, आपका गूगल शीट बनेगा, आपको कैसे काम करना है, कब कब कौन सी चीज़ें करनी है, आपको शीट पे लिखी रहेगी। आप अपडेट दोगे, नहीं अपडेट दोगे तो पिटाई भी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पार्क बैच 2.0 में काम करने वाले हैं। जो बच्चे एनरोल हो चुके हैं आप बिल्कुल भी परेशान मत होए, आपको टीचर कांटेक्ट कर लेंगे, आपको मेंटर आपका कांटेक्ट कर लेगा। आपकी डिटेल हमको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज जरूर कर दीजिएगा अगर आप एनरोल्ड है और आपको अभी तक मैसेज नहीं पहुंचा है तो। ठीक है, जो एनरोल्ड है उनको बता दे रहा हूँ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बैच हमारा सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बैच में इनरोल आप एज सून एज पॉसिबल कर लेंगे। ठीक है, जो भी ऑफर होगा वो आपको हमारे ऐप पर दिख जाएगा। कैसे करना है इनरोल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर हमारा एक रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप है। किस चीज़ का भैया? रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक का भी यूज कर सकते हैं।
रैंकर्स फाउंडेशन ऐप है। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको एज ए स्टूडेंट लॉगिन करना है, ध्यान रखिएगा। एज ए पेरेंट मत कर लीजिएगा, नहीं तो बैच ही नहीं दिखेगा। एज ए स्टूडेंट लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप एज ए स्टूडेंट लॉगिन करते हैं तो आपको स्पार्क बैच दिखेगा। वहाँ पर स्पार्क बैच 2.0 पर गेट दिस कोर्स पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर करने के बाद अर्ली 500 या फिर उस समय जो कूपन अवेलेबल होगा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल सभी बच्चों के लिए अर्ली 500 कूपन कोड अवेलेबल है और इस बैच की प्राइसिंग जितनी हो जाएगी वो आपको दिख जाएगी। कोड अप्लाई होने के बाद इस बैच की प्राइसिंग आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। बेसिकली इस कोर्स की प्राइसिंग 3999 है और ये घटकर आपकी 3499 हो जाएगी। कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होती है, उसके बाद ये चीज़ दिख रही होगी। आप इस पर क्लिक करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करने के बाद आपको एक लिंक सक्सेस पर लिख आएगा और यहाँ पर एक लिंक आएगा मैसेज का, और ये मैसेज पर क्लिक करने के बाद किसी एक लिंक पर, चाहे आप टेक्स्ट वाले पर चाहे व्हाट्सएप वाले पर क्लिक करके आप क्या करेंगे, इस बैच को परचेज कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, या फिर किसी अदर यूपीआई से करना चाहते हैं, कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, वैलेट से करना चाहते हैं, किसी से भी पे नाउ करके क्लिक कर दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत आएगी, मेरा नंबर आपके पास है 8176059435, ठीक है। ये आप इस पर कॉल करके मुझसे समझ सकते हैं चीज़ों को और इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आप एनरोलमेंट कर लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत आएगी, मैं हूँ, ठीक है। चलिए, अब प्रिपरेशन तो भैया आपने सब कुछ समझा दिया, स्टार्ट करना है हमने ठान लिया, हमने एकदम जोश भर लिया, लेकिन काम कैसे होगा? काम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मुझसे जुड़ रहे हो ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मुझे क्या चाहिए आपसे? कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपसे? हार्डवर्क। तीसरी चीज़ क्या चाहिए? डिसिप्लिन। बस ये 3 चीज़ मुझे दे दिए ना। क्या गलती नहीं करना है भैया? कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। आप आज तो जोश में होते हो वीडियो देखने के बाद कि हाँ मुझे जेई क्रैक करना है, मुझे 3 साल बाद IIT में जाना है, मुझे नीट क्रैक करके एम्स में जाना है, बट महीने 2 महीने 3 महीने बाद आप एकदम निरस्त पड़ जाते हो, आप लो पड़ जाते हो। नहीं, खेल 3 साल का है भाई। अगर आप 10th में जुड़ रहे हो तो 3 साल का खेल है। अगर ये खेल गए तो अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे और जो ड्रीम्स आप देख रहे हो ना, जो बड़े सपने देख रहे हो, जो एंजॉयमेंट की लाइफ आप सोच रहे हो ना, वो लाइफ अचीव की जा सकती है। आप जाकर देखो यूट्यूब पर IITians और जो एम्स के बच्चे होते हैं वो क्या लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो उस लाइफ को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक फेज है आपके पास और सबसे आसान फेज है, जैसे स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, सबसे आसान फेज है काम करने का। 3 साल लग के काम कर गए, अब बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। कंसिस्टेंट आपको थ्रू आउट द ईयर रहना है। मेरे साथ जब तक काम करोगे, 11th में क्या करना है वो मैं बताऊंगा। हार्डवर्क। अब हार्डवर्क कहने का ये मतलब है कि आप स्कूल भी जा रहे होगे, स्कूल का होमवर्क भी कर रहे होगे। मेरे स्पार्क बैच में आपको शेड्यूल मिलेगा, वो स्पार्क बैच के शेड्यूल से आप काम भी कर रहे होगे, उसकी प्रैक्टिस सीट लगा रहे होगे, अपना सीट अपडेट कर रहे हो। नहीं सीट अपडेट करोगे तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, इस साल मेहनत करना पड़ेगा और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहने का ये मतलब है कि भैया आपने अगर रेगुलर नियम बना लिया कि 2 क्लास देखनी है तो 2 क्लास आपको देखनी है। 1.5 घंटे दोनों क्लास के बाद प्रैक्टिस करना है तो करना है, ठीक है। मेजर हमारे सब्जेक्ट्स पर हमारी कमांड बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। इसके अलावा देखो, डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। थोड़े अपोजिट जेंडर से आपको बचना है। अगर लड़का है तो लड़कियों से भी दूर रहना है, लड़की है तो लड़कों से दूर रहना है ना। अच्छे लड़के और अच्छी लड़कियां आपको मिल जाएंगी 3 साल बाद, ठीक है। आजकल के 10th 9th के बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं कि नहीं, मेरे को तो ये वाली लाइफ अभी से जीनी है। कॉलेज है उसके लिए, उसी के लिए कॉलेज बना हुआ है, उसी अच्छी लाइफ को जीने के लिए कॉलेज बना हुआ है ना। तो इससे आपको बचना है अपने आप को। थोड़ा सा सोशल मीडिया से आपको दूर रखना है अपने आप को, ठीक है। मैं आपसे कभी नहीं कहता हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो। मैं कोशिश करता हूं कि भाई आप सोशल मीडिया से बच जाएंगे। 2-3 साल का खेल है, अगर बच के निकल गए और अच्छे कॉलेज में पहुंच गए तो वहाँ बनाओ ना अपनी इंस्टा ID, वहाँ बढ़ाओ अपने फॉलोअर्स, कोई दिक्कत नहीं। रोज़ रील्स डालो, रोज़ घूमो, रोज़ अच्छी चीज़ें डालो। सोशल मीडिया के अलावा आप बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। इंटरटेनमेंट की एक लिमिटेशन होनी चाहिए ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंटरटेनमेंट आपको नहीं लेनी है, आपको फ़ोन नहीं चलाना है, आपको गेम नहीं खेलना है, आपको यूट्यूब नहीं देखना है, आपको कॉमेडी नहीं देखनी है, आपको मूवी नहीं देखनी है, आपको वेब सीरीज़ नहीं देखनी है
कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा एक ना अलॉटेड टाइम होना चाहिए उसके लिए कि हम रोज़ रोज़ यही काम नहीं कर रहे हैं। हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स होने चाहिए, टाइम टेबल आपको मिलेगा, जैसे जैसे आपको काम करने के लिए कहा जाएगा वैसे वैसे काम करना है, और उसमें सब कुछ मिलेगा। फ्री टाइम मिलेगा, स्कूल मिलेगा, ट्यूशन मिलेगा, और कोचिंग मिलेगी, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम होगा, खेलने के लिए टाइम होगा, हर चीज़ के लिए टाइम आपको अलॉटेड किया जाएगा। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। पिछले 3 सालों से NTSC वाले बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, उनको इसी तरीके से तैयार कर रहा हूँ कि मेरी क्लास के पढ़ाए हुए NTSC के बच्चे आज एम्स में जाने वाले हैं, और एक बच्चा तो एडवांस क्रैक करके जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट क्रैक कर चुका है, 99 परसेंटाइल आ चुकी है, और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेई में फोड़ा है और आगे भी मचा रहे हैं। जो 2022 का मेरा बैच था उसके बच्चे अब जो है कि 12th में हैं, और एक बिहार का बच्चा था वो 98 परसेंटेज लेके आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। आप भी अर्ली स्टार्ट करोगे तो आपको भी आज के 3 साल बाद इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेरे साथ धैर्य रखना पड़ेगा। इसका रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपको 3 साल बाद देखने को मिलेगा, और खुद आप मुझे आकर कहोगे भैया आपने मुझे क्या से क्या बनाने की कोशिश की और आज मैं क्या बन रहा हूँ। पॉजिटिव नोट में से लेना है, ठीक है। तो इस तरीके का हम काम करने वाले हैं, इस तरीके की चीज़ें होने वाली है। आई होप आप सभी बच्चों को, जो 10th वाले हैं उन सभी बच्चों को चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की और ईमानदारी से आपको चीज़ें बताई कि क्या करना है, कैसे करना है, और 10th से लेकर 12th तक की जर्नी आपकी कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।